हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुणा। ऑर्गेनिक फूड किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही इजी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि सबको बहुत पसंद आएगी। और तो जब भी कभी घर पे मेहमान आ रहे हैं तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो आज मैं आलू की मिठाई बना रही हूँ, या फिर आप स्वीट आलू भी बोल सकते हैं। तो ये मेरी बिल्कुल नई रेसिपी है। तो फिर चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं और आलूओं को धो के लिया है। तो अब हम इसके छिलके हैं वो छिलके निकाल लेंगे। तो आप इसके छिलके निकाल लीजिए और फिर से एक बार इसे वॉश कर लेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को अच्छे से छील के इसको धो लिया है। तो अब इसकी हम स्लाइस करेंगे। तो थोड़ा पतली स्लाइसर से मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे नाइफ से ही कर रही हूँ, क्योंकि हमें पतली वाली नहीं चाहिए, थोड़ी मोटी सी चाहिए इसके पीसेस। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह की पीसेस चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ इस साइज के थोड़ा मोटा पीस बना रही हूँ इसका। तो आप भी इस तरह का बनाइएगा। तो सारे आलू है इसके हम इस तरह के पीसेस बना लेंगे। तो थोड़े मोटे मोटे पीसेस हमें बनाने हैं, तो पतले नहीं बनाने हैं, इसलिए मैं स्लाइसर से नहीं कर रही हूँ। तो बस मोटे मोटे इस तरह से हम पीस बना लेंगे इसके। तो इस तरह के तो सारे आलू के हम इस तरह के पीसेस बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे आलू थे इनको इस तरह से कट कर दिया है, थोड़ा मोटा मोटा। और इसके पीछे के जो किनारे बचे थे उनको मैंने साइड में कर लिया है। तो आप इसका सब्जी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको बाद में कोई भी यूज़ में ले सकते हैं। तो ये मेरी हो गई है। तो अब क्या करना है आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी। तो मेरी कढ़ाई है वो हल्की गर्म हो गई है और इसमें मैं 2-3 स्पून जितना घी ले रही हूँ। तो ज़्यादा घी नहीं जाएगा आपका इसमें, बस 2-3 स्पून जितना ही मैंने लिया है। और अगर फिर बाद में कम पड़ा तो हम 1-2 स्पून और डाल देंगे अंदर। तो मेरा घी था वो हल्का गर्म हो गया है। तो जो ये आलू की हमने कटिंग की है इसको हम इस तरह से घी के अंदर रख देंगे। तो उतनी रखनी है जितना कि इसका ये जो तला है। तो इसके ऊपर हमें नहीं रखना है, बस जितनी आ सकती है इतनी हम रखेंगे। तो बस इतनी मैंने रखी है। और एक बार मैंने गैस की फ्लेम फुल करके अब हम गैस को लो पे कर लेंगे। तो हमें ज़्यादा फ्लेम को फुल नहीं करना है, हाई पे नहीं रखना है। और इसको हम इस तरह से फ्राई करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको एक बार पलट लेंगे। ऊपर का भाग है वो नीचे और नीचे का हिस्सा है वो ऊपर। तो इस तरह से, ताकि ये ऊपर नीचे दोनों साइड से कुक हो जाए। तो हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम में उसको लो करके इसे कवर करके रख देंगे 2-3 मिनट के लिए। और फिर से एक बार चेक कर लेंगे और इसे पलट के फिर से इसको फ्राई करेंगे। तो अब हम इसे कवर कर लेते हैं। तो इसे कवर कर लेंगे 3-4 मिनट के लिए, फिर से पलट लेंगे। तो ये मेरा कुक होते हुए 2-3 मिनट जैसे हो गए। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरे अच्छे से कुक हो गए। तो हमें इसे ओवर कुक नहीं करना था, हाफ कुक करना है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से टूट रहा है। तो देख सकते हैं आप ये मेरा अच्छे से टूट रहा है। तो ये कुक हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे और बाकी वाले हैं उसे भी हम इसी तरह से कुक कर लेंगे। तो ये बहुत ही कम घी में हमारे बन जाएंगे, तो इसे ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाकी वाले हैं इसको भी हम इसी तरह से कुक कर लेंगे, इस तरह से रख के। तो बस इतने ही हम कुक करेंगे और इसे भी हम कवर कर लेंगे। और एक बार फिर से पलट के चेक कर लेंगे। तो अभी हम कवर कर लेते हैं। तो मैंने इसे भी कवर करते हुए कुक कर लिया है। तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो बस ये मेरे 3 स्पून घी में सारे है आलू वो इस तरह से पक गए हैं। तो आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप मेरी रेसिपी का समझ पाएंगे कि मैंने क्या किया है और क्या बना रही हूँ। तो ये मेरी बिल्कुल नई रेसिपी है। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा।
तो आपको सारी रेसिपी समझ में आ जाएगी। तो मैंने इसे भी निकाल लिया है। तो यहाँ पे मेरे सारे आलू चिप्स थी, इसको मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है, हाफ कुक किया है। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे मैं इस पैन में डाल रही हूँ 2-3 स्पून शक्कर है वो। तो यहाँ पे मैं 2 स्पून शक्कर डाल रही हूँ और गैस की फ्लेम में मीडियम कर रही हूँ। और इसे हम कैरमलाइज करेंगे शक्कर को। तो हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा ही करना है। तो गैस की फ्लेम में वो मैंने मीडियम कर ली है ताकि ये फटाफट से हो जाए। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे जो आलू की चिप्स है उसको मैं डाल रही हूँ ताकि ये साथ में शक्कर पिघल जाएगी और ये भी अच्छे से स्वीट हो जाएगा। ये चिप्स है वो भी आलू चिप्स। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी शक्कर थी वो भी अच्छे से पिघल गई है। और इसको हम इस तरह से डिप करेंगे। मैं यहाँ पे एक एक ही कर रही हूँ ताकि ये बनने में आसान रहेगा। तो ये अच्छे से कैरमलाइज हो रही है शक्कर मेरी और ये आलू अंदर तक है, वो चिप्स है वो अंदर तक मीठी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम सारी चिप्स है आलू चिप्स, इसको हम इस तरह से अंदर शक्कर के साथ फ्राई कर लेंगे। और एक बार जो शक्कर है वो पिघल जाएगी उसके बाद हम गैस है उसको बिल्कुल कम कर देंगे ताकि ये ज़्यादा ना हो जाए कैरमलाइज। तो ये मेरी हो गई है और इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारी जो चिप्स है इसी तरह से हम कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से इसे कैरमलाइज कर लिया है। तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसे ज़्यादा कैरमलाइज नहीं करना है वरना इसका टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। तो बस हल्का हल्का इसे कैरमलाइज करना है, थोड़ी थोड़ी शक्कर डालकर। तो मैंने कुछ इस तरह से कर लिया है कैरमलाइज शक्कर के साथ इसे, और इसे हम निकाल लेंगे। तो इसे हम निकाल लेंगे। तो आप जितना मीठा खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप शक्कर है उसको भी डालें। तो जितना मीठा फीका, तो इस तरह से हम सर्व कर लेंगे। और गरम गरम पे ही हम पिस्तों के साथ गार्निश कर लेंगे। तो जैसे बनाते रहेंगे वैसे ही यहाँ पे पिस्तों के साथ हम गार्निश भी करते रहेंगे, क्योंकि गरम गरम में अच्छे से ऊपर ये चिपक जाएगा इसका पिस्ते का पाउडर। और उसके बाद हम बादाम भी ऊपर डाल देंगे। तो ये अच्छे से अंदर तक मीठा हो गया है, आलू है वो, आलू चिप्स थी वो। तो इस तरह से हम यहाँ पे मैंने पिस्ते का पाउडर रखा है, तो इस तरह से हम इसके ऊपर गरम गरम के ऊपर ही डालते जाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाएगा ऊपर। इस तरह से यहाँ पे मैंने सारे थे आलू चिप्स वो निकाल लिए कैरमलाइज की हुई। तो मैंने यहाँ पे ऊपर पिस्ते के पाउडर से भी इसे गार्निश किया है गरम गरम पे। और अब मैं बादाम के साथ इसे गार्निश कर रही हूँ। तो इस तरह से बादाम के साथ, अगर आप बादाम नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इस तरह से हम बादाम के साथ गार्निश कर लेंगे। तो एक बहुत ही इजी रेसिपी है जो ये सारा सामान घर में एनी टाइम अवेलेबल रहता है, तो आपके बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो इस तरह से हम गार्निश कर लेंगे। तो मैंने सारे पिस्तों के साथ और बादाम के साथ इसे गार्निश कर लिया है। तो अगर आप भी घर बैठे नई रेसिपी और इजी रेसिपी देखना चाहते तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी नई और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ऑर्गेनिक खाओ, हेल्दी रहो।